मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे चूंकि मैंने कल आपको बड़ा विशेष विषय पे अवगत कराया था जो धर्म परिवर्तन संबंधित था, जो उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध है। आज हम एक नवीन व्यवस्था के लिए, एक नवीन विकल्प के लिए ऐसी चर्चा करेंगे कि तो मैं उस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं अपने समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को, विद्वान अधिवक्ता जनों को एवं समाज के सहभ्रांत लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को सबसे निवेदन करता हूं कि वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने मिलने जुलने वाले लोग हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, सब लोगों को शेयर करें और उनको शेयर करा करके उनको भी सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। इसी के तहत अब हम अपने बिंदु पर आते हैं। बिंदु है आज का हमारा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज में रहते हैं, निवासित हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के कारण वो कहीं भी अपने आप को न्याय की दृष्टि में, न्याय की तराजू तक पहुंचने में असमर्थ महसूस करते हैं। तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? बाय द वे ऐसा है, समस्या ऐसी विखंडित उत्पन्न हुई कि उस समस्या के सापेक्ष उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, न्याय की कहीं गुजारिश नहीं कर पा रहे हैं अपने को बचाने के लिए, और वास्तविकता को प्रस्फुटित करने के लिए उन पे कहीं अधिवक्ता के लिए शुल्क नहीं है, और कहीं न्याय अदालत में चला जाए तो उन पे जमानत कराने के लिए जो भी पेपर्स हैं इत्यादि, उनमें कोई नॉलेज नहीं है, सिस्टम नहीं है। और जो चूंकि ये सारा का सारा अभावग्रस्त व्यवस्था है, वो केवल और केवल धन की स्थिति में, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण है। तो इस आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण भी हम लोग न्याय पा सकते हैं, न्याय से वंचित नहीं हो सकते। इस विषय पे ही ये मुख्य विषय है, इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं चर्चा में शामिल होने से पहले मैं उन प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से भी और समाज के विशेषकर सहभ्रांत लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि वो पीड़ित, शोषित और किसी भी धारा से भटके हुए कमजोर लोगों को ये ज्ञानोपार्जन कराएं, इस बिंदु तक पहुंचाएं, इस व्यवस्था तक जोड़ें। तो मेरा विनम्र उन लोगों से निवेदन है कि उन लोगों को भी उसी व्यवस्था के नजदीक तक लेके आएं जिसको मैं आपसे बताना चाहता हूं। मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पूरा जितना भी जनपद है, हर जनपद में एडीआर भवन जो बना हुआ है, वो एडीआर भवन, उसी एडीआर भवन के में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम आहूत होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम समाज में न्याय से वंचित, न्याय से दूर, जो पाने में अक्षम हैं, उन लोगों की पहुंच तक सस्ता और सुलभ और निःशुल्क न्याय पहुंचे, इसके लिए जगह जगह समय समय पर कैंपिंग लगा करके, जिसमें जनपद के न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश और जनपद के एक अतिरिक्त जिला जज, अपर जिला न्यायाधीश महोदय, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में काम करते हैं, जनपद न्यायाधीश जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, वो लोग जाकर के सीनियर व्यवस्थित अधिवक्ताओं के साथ कैंपिंग करते हैं और समाज को जो सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, या शासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, गाइडलाइन हैं, उन लोगों से उन व्यवस्थाओं को सीधे सीधे संवाद करने के लिए उपस्थित होते हैं। विषय मूल क्या है, बताना उनको क्या है, उनको बताना, समझाना केवल और केवल विषय इतना है कि जो लोग धन के कारण, धन के अभाव में, पैसे के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में, संसाधन के अभाव में, और जो वास्तविक रूप से जो पीड़ित होते हुए भी न्याय से वंचित रह जाते हैं, न्याय से दूर हैं, उससे कटे हुए हैं, उस व्यवस्था से, उस प्रवाह से, उनको उस व्यवस्था से जोड़ने के लिए जगह जगह, भिन्न भिन्न जगह स्थानों पर कैंपिंग होती है। तो इस कैंपिंग का फायदा तभी होगा जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु या समाज के सहभ्रांत लोग हैं, कि वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद संकल्प लेंगे, समाज के शोषित, पीड़ित
जो भी वर्ग है उससे जाकर के सीधा संवाद करें और इस संदेश को जन जन तक फैलाएं, पहुंचाएं। संदेश केवल इतना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ कोई घटना कारित हो गई है, जो पीड़ित है, शोषित है, जो समाज से उस मुख्यधारा से कटा हुआ है और किसी भी ऐसी घटना से, किसी भी ऐसी समस्या से जिसका न्याय का दरवाजा जुडिशरी में आके खुलता हो, न्यायपालिका में आके खुलता हो, उसकी अपेक्षा है लेकिन किन्हीं कारणों से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिनमें सबसे बड़ा विशेष कारण धन अभाव है। तो ऐसी कंडीशन में वो संबंधित व्यक्ति सीधे जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाके संवाद स्थापित करे, उसे बताए मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे साथ ये मुकदमा चल रहा है, ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरी समस्या है, उसके विषय में पूरा बताए। अपना राशन कार्ड लेके जाए, अपना आधार कार्ड लेके जाए और अपना आय प्रमाण पत्र लेके जाए, जिससे ये सिद्ध कर सके वास्तव में मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो उन कंडीशन में उसका जो प्रार्थना पत्र होगा वो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यालय के अधीक्षक हैं, सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में या अध्यक्ष के रूप में आदरणीय ऑनरेबल जज साहब, एडीजे साहब या आदरणीय ऑनरेबल जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, वो उसको देखते हैं और देखने के बाद यदि उनको लगता है वो तुरंत स्वीकृति दे देते हैं। तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मेरे विद्वान अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ता हैं, वो उन अधिवक्ताओं में से श्रेष्ठतम अधिवक्ता की सूची जो विषय के उसके विशेषज्ञ हैं, उनको वो केस ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका वो कोई भुगतान नहीं लेते, निःशुल्क उसकी सेवा करते हैं, निःशुल्क उस सेवा के सापेक्ष उसको न्याय के दरवाजे तक लेके जाते हैं। तो वो भविष्य में ये कहने की स्थिति में नहीं होता कि मैं धन के अभाव में उस न्याय पाने से वंचित रह गया। तो यही मेरा विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है, विनम्र अनुग्रह है कि जिन लोगों के वाद मान्य न्यायालय में भी विचाराधीन है, आर्थिक स्थिति वहां भी कमजोर है, अधिवक्ता की फीस इत्यादि नहीं दे सकते हैं, तो उन कंडीशंस में भी वो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संबंधित पटल पर एक प्रार्थना पत्र सीधे सीधे जाकर के बगैर किसी सिफारिश इत्यादि के, बगैर किसी टिकट इत्यादि के, बगैर किसी खर्चे के सीधे कार्यालय के बाबू महोदयों से, वरिष्ठ सहायक महोदय से, उन लोगों से संवाद स्थापित करें, उनको बताएं। तो वो निश्चित रूप से मेरा जहां तक मानना है कि वो उसको जो भी वहां तक पहुंचने की उसकी स्थिति है उस तक मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उनको बताएंगे जरूर और उनको वहां तक पहुंचाएंगे। उनको अधिवक्ता मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, कोई खर्चा नहीं होगा। तो वो सारे, चाहे उस पर 10 मुकदमे हैं, 5 मुकदमे हैं, 20 मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, सारे मुकदमों की स्थिति को वो पूर्ण पवित्रता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ, संतुष्टि के साथ मान्य न्यायालय में निर्णीत करा सकता है, ये मेरा मानना है। तो ये मैंने आज आपको बताया। तो मैं उन्हीं सहभ्रांत लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आशा और विश्वास है मुझे कि वो लोग समाज के प्रत्येक तबके के ऐसे गरीब से गरीब व्यक्ति के पास तक जाएंगे, उसको सब बताएंगे, उसको सब समझाएंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में बताएंगे। और जिस लायक मैं हूं, यदि मुझसे किसी को संवाद करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9627374757, जिस पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सीधा संवाद किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा किसी की यदि कोई समस्या है तो मैं उसका मार्ग प्रशस्त करूं, उसका मार्गदर्शन कर सकूं। इन्हीं सुंदर कामना के साथ हम कल वादा करते हैं, कल एक नवीन विषय के साथ, नवीन बिंदु के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।